बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। आप सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे वालिद मोहतरम के इंतकाल पर इज़हार अफ़सोस किया और उन सब से माज़रत जिनकी मैं कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे सका। आप सबको यकीनन मालूम होगा या जिन दोस्तों को मालूम नहीं है उनको बताता चलूँ कि गुज़श्ता जुम्मे के रोज़ था जो वालिद मोहतरम हॉस्पिटल में थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था और 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, लेकिन वो फिर जाँबर नहीं हो सके और फिर वो अल्लाह ताला के पास चले गए। ये सारे सूरत हाल थी, मैं वीडियो भी नहीं कर सका। आपको पता है कि मामला कुछ ऐसा था और उन सब दोस्तों का, सब अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने इस दुख की घड़ी में, इस गम की घड़ी में मेरा दुख बांटा और उसको अपना दुख महसूस किया। आप सबसे भी गुजारिश है एक बार कि अगर आप मुनासिब समझें तो एक बार उनके लिए असुरिया जो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि उनकी रूह को सुकून मैसर हो और वो अल्लाह ताला उन पर अपनी करम नवाज़ी करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। बात करेंगे, क्योंकि आपको इससे बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं और ये दुनिया है और हमने सब ने जाना है। यकीनन वालिद का दुख बहुत बड़ा होता है और ये जो दुख है ये कभी भी नहीं भरा जा सकता और ना ही आपकी लाइफ से ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलता है, यादें रह जाती हैं और बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब आपको अपने वालिदैन की, अपने वालिद की बड़ी याद आती है या उनकी कमी महसूस होती है। ये हो नहीं सकता कि ऐसी जगह हो और आपके वालिद की कमी महसूस ना हो, ये नामुमकिनात में से है। लेकिन ये दुनिया है और दुनिया में हमने सब ने जाना है, अल्लाह ताला का यह कानून है और बाहैसियत मुस्लिम हमें इस चीज़ पे कामिल यकीन है कि सब तमाम इंसानों ने ही अल्लाह के पास लौट कर जाना है। और दूसरा ये है कि एक अल्लाह ताला सब्र भी अता फ़रमाता है, क्योंकि वो जितना गम देता है उतना सब्र भी इंसान को देता है। बाकी ये दुनिया है, इसके साथ लाजमी हमने चलना भी है, दुनिया के कामकाज भी करने हैं। तो इसीलिए आज जब मैं थोड़ा सा संभला हालत मेरी, मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो करनी चाहिए, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से दिनों से मैं जो गैब था, अब उसके बाद मैंने अब इस्लामाबाद पहुँचा था, दोस्तों से मैंने हाल अहवाल लिया, कुछ इधर से कुछ उधर से मालूमात जैसे होती है, इंसान अपने जो सोर्स होते हैं उससे एक्टिव भी करता है, बाकी फिर बंदा जो चल रहा होता है उससे भी नतीजा अख़ज़ करता है कि ये मामला क्या चल रहा है। 3-4 इश्यूज़ हैं वो बड़े, आप ये देखें कि गुज़श्ता 1 हफ़्ते या 10 दिनों के दौरान बड़े अहम नौइयत के थे, लेकिन अगले जो आने वाले ये जो 8 हफ़्ते हैं या यूँ कह लें कि 4 हफ़्ते बड़े इस वक्त क्रूशल हैं और बहुत अहमियत के हामिल इस मुल्क की सियासत में हो चुके हैं। बजट पास हो चुका है। बजट से पहले इन तीनों को ना मैं 3 चीज़ों में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक हमारी अपोजिशन का रोल, जो इस वक्त हमारी अपोजिशन का रोल चल रहा है, एक हमारी गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और दूसरी जानब एक रोल है वो हमारे अंदर है मीडिया का। क्योंकि जब हम मीडिया के बारे में बात करते हैं तो वो कोई, आप ये समझ लें कि कोई मुकम्मल तौर पर तमाम मीडिया का अहाता नहीं होता। स्पेसिफ़िक ग्रोह होता है, स्पेसिफ़िक लोग होते हैं जिनका मकसद अनारकी और इंतशार फैलाना होता है, हम उसको लेकर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूँ कि 70 से 80% पाकिस्तान का मीडिया है वो अभी मैच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं पहुँचा जहाँ पर दीगर जो ममालिक हैं उनका मीडिया पहुँच चुका है। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं ऐसे मीडिया को, तो हम अगर मुवाजना करें पाकिस्तानी मीडिया का, तो वो बड़ा ही पैथेटिक किस्म का, बड़ा ही लीथल किस्म का बन जाता है पाकिस्तानी मीडिया बानिस्बत दीगर ममालिक के। आप चाहे वेस्ट ले लें या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया को हटाकर उसकी मीडिया की मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो गोदी मीडिया है और उसका ही मुवाजना किसी भी मीडिया से नहीं किया जा सकता। पहले पार्ट में हम बात करते हैं अपोजिशन की कि इस 10 से 15 रोज़ में अपोजिशन ने क्या ढोंग रचाने की कोशिश की और उसका मकसद क्या था और उसके बाद निकला क्या। अब मैं ये बात जो है ये मुकम्मल कोई एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे नहीं करना जा रहा, मैं एक पूरा जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको देखते हुए आप सब दोस्तों के साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपसे इंटरेक्शन भी हो जाए और थोड़ा सा ये मामलात थे, ये भी मेरी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, राय क्या है, वो मैं थोड़ा सा इज़हार ख्याल करना चाह रहा था। आपने देखा होगा कि बजट पास कराने से पहले कितने दावे किए गए
और ये दावे जो थे, ये दावे सिर्फ इस हद तक नहीं थे कि अपोजिशन आपके दावे करे, लेकिन इस अपोजिशन के दावों को रंग भरने के लिए रात को टॉक शोज सजाए गए, मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ चलवाई गई। वो किसने चलाई? इन सब में आपने देखा होगा कि सलीम साफ़ी, हामिद मीर, तलत हुसैन और इसके साथ सुहेल वड़ैत साहब का बड़ा अहम किरदार है। आपने सुहेल वड़ैत साहब के इंटरव्यूज़ देखे हैं कि एक के बाद दीगरे आ रहे थे और उसका मकसद, उसका चुनाव, उसके सवालात, ये सब कुछ क्या था कि वो एक सीक्वेंस था। अब उसके बाद सुहेल वड़ैच को आपने देखा कि लगातार मुसलसल एक ही टॉपिक को लेकर रोज़ाना शाहज़ेब खानज़ादा रात को प्रोग्राम में बुलाता और कहता जी आज ये हो गया, अब आगे। वो ऐसे लग रहा था कि ये गिरती हुई दीवार है तो धक्का दे रहे हैं और हम भी इस धक्के में शामिल हैं। वो समझते थे कि अभी हुकूमत ख़त्म हुई और अभी ख़त्म हुई, बजट पास नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो अपोजिशन ने क्या किरदार अदा किया? अपोजिशन ने 3 किरदार अदा किए इन जो 3 इकदामात में से हैं। पहला इकदाम ये कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कि इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हालात ख़राब हो गए हैं और -1 का जो फार्मूला है वो अप्लाई होने वाला है और बातचीत हो गई है और 2 बंदे जो हैं वो पार्टी से और आ रहे हैं और हमें कबूल है। ये अपोजिशन ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि जब झूठ हों तो झूठ बोला जाए तो उसके पाँव नहीं होते, वो किसी न किसी सूरत में आ जाता है। अब क्या आया कि तजाद आ गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों में। -1 पे तो सब मुत्तफिक थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर -1 पे मुत्तफिक ना हुए। कोई कहे कि हमें इमरान खान कबूल नहीं है, कोई कहे हमें पार्टी कबूल नहीं है, कोई कहे हमें हुकूमत कबूल नहीं है, कोई कहे हमें ये कबूल नहीं है। तो वो क्या हुआ, बयानिया ख़त्म होता गया, लेकिन उसको जो ज़ोर दिया वो एक हमारा ये जो मीडिया है ना, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जिसे हम ये कहते हैं कि हमारा रवायती मीडिया जो घरों में मौजूद टेलीविज़न केबल पे आ रहा है या डिश के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है, ये एक बड़ा इसने किरदार अदा कर दिया कि -1 होने वाला, फिर -3 होने वाला, फिर गवर्नमेंट जाने वाली, फिर बजट पास नहीं होने वाला, फिर इत्तेहादी छोड़ गए। ये सारे मामलात होते होते हुए लेकिन फिर सुबह जब सारे उठे तो उन्होंने देखा कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उससे ज़्यादा मजबूत खड़ी है और इनके जो दिलों में जो अरमान थे उसका सारा पानी पानी हो गया। अब आ जाते हैं मीडिया इसी सेंस में लेके मीडिया के किरदार के ऊपर। आप देखें कि मीडिया, अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मीडिया का अगर कहा जाए कि इंडिपेंडेंट है, इसकी जो इंडिपेंडेंट जो ये न्यूज़ देता है इंडिपेंडेंट, वो अगर कहें कि ये लोगों से बग़ैर कुछ लिए मफादार उठाए लोगों तक पहुंचा रहा है तो ये गलत है। इसमें भी 3 किस्म के माफियाज़ हैं। एक माफिया जो है वो है मीडिया मालकान का। वो क्या करता है कि उसने अपने जो पार्टी के बड़े बड़े सरबराहान हैं उनके साथ उसके लाइन फिक्स होती है। वहाँ से एक तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डायरेक्शन आ रही होती हैं, उससे नीचे होता है एंकर्स की अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और ज़ाती ताल्लुकात। फिर उसके बाद होता है नीचे जो निचला स्टाफ होता है उसकी अपनी बाइसनेस, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक पूरा अलाप बनाते हैं और वो जब तीनों मिलकर नया एक ऐसा सूप तैयार करते हैं कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि चिकन भी डाला जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाल के उसको मिक्स करके और उसको ज़बरदस्त किस्म का बनाकर पेश किया जाता है और लोग उसका बड़ा स्वाद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। लेकिन ये आता कहाँ से है? ये सब कुछ इस तरह मिक्स होके लोगों की बाइसनेस शामिल होके आता है। तो मीडिया ने क्या किरदार अदा किया कि मीडिया ने माहौल बना दिया, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि इमरान खान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो हो गए ख़राब, हुकूमत जाने वाली है। लेकिन मैं ये सवाल यहाँ पे उठाना लाजमी समझता हूँ कि एक तो पहली बात यह है कि हुकूमत ना तो कहीं जा रही है, ना ही हुकूमत के साथ ऐसी कोई बात हुई है और ना ही हुकूमत की ये सोच है कि उसने आज या कल चले जाना है, ठीक है। -1 जो इमरान खान ने बात की वो लोगों ने उसको अजीब किस्म का लिया, लेकिन मैं जब उसकी तकरीर मैंने इमरान खान साहब की सुनी तो वो कहना उनका मकसद जो था, जो समझ आया कि भाई पहली बात तो यह है कि माइनस होना ही नहीं है। कैटेगोरिकल उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि माइनस होना नहीं है, अगर हो भी गया तो क्या चोरों लुटेरों डाकुओं को छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि फिर ये नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये एक रीत यहाँ पे सेट हो गई है, ये एक यहाँ पे ट्रेडिशन जो है ना वो सेट हो गई है और उनको उड़ाना ही उड़ाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि ये हमारे मीडिया के चंद जो एंकर्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया। लेकिन हुकूमत खड़ी है और हुकूमत इसलिए खड़ी है कि 5 साल तक वोट दिया है इस
अवाम ने इमरान खान को हुकूमत के लिए। अगर कोई उनसे ये फ़ैसला वापस ले सकता है तो वो अवाम है। अवाम रोडों पे आएगी, अवाम इमरान खान से मुतालबा करेगी कि इमरान खान साहब आप जाएँ, हम आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते, तो इमरान खान साहब को फिर अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। लेकिन अगर ये जिनके पास एक वोट नहीं है, सड़कों पर एक बंदा नहीं है, उनके कहने पे अगर इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिनात में से है और ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, ये हुकूमत को 5 साल का जो मैंडेट मिला ये अवाम ने दिया है। जब अवाम चाहेंगे कि आपने जाना है तो इमरान खान साहब को फ़ैसला कर लेना चाहिए उस वक्त कि आपने जाना है। लेकिन अगर मेरे ख़्याल से अगर अवाम में जाएँ और अवाम में आपने टाइगर फोर्स पे देखी, वही इमरान खान का पॉपुलैरिटी जो एक ग्राफ है मौजूद है। लोग ये कहें कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो गिर गई है, तहरीक इंसाफ की गिर गई है, वो मैं आपको आखिरी पैराए में समझता हूँ। कुछ लोग हैं जो ये समझते हो जो हुकूमत का किरदार है, हुकूमत का किरदार ये है कि हुकूमत अभी अपनी लाइन जो है, लाइन लेंथ जो है, वो लाइन तो सेट कर ली है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो रहा। ये बात हकीकत है। गवर्नेंस का थोड़ा सा मसला पाकिस्तान में इमरान खान के साथ आ रहा है और आपको पता है कि गवर्नेंस का मसला क्यों आ रहा है। जब आपके पास पैसे हों मुल्क के अंदर, जब आपको किसी से भीख ना मांगनी हो, जब आपके पास मुकम्मल तौर पर ख़जाना है ना, तो तब आपके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इकॉनमी हमारी जो बुरी तरह से मुतासर है, हमारे पास जो बजट बनाने के लिए भी इतना पैसा नहीं होता कि हम उसको एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, अपने जो ख़र्चे हैं वो कम करके या इधर से लेकर कोई पैसे की रेल पेल कर सकें। ठीक है, या तो यह है कि कर्ज़ लेकर मुकम्मल तौर पर रेल पेल कर दें और आवाम को मज़ीद भूखा मारे, आवाम को मज़ीद जो कर्ज़ों की दलदल में हैं गलत पॉलिसियाँ बनाकर उसको उसमें अंडेल दें। या फिर ये है कि एक बार सख्त फैसले किए जाएँ जो 2, 3, 4 साल या 5 साल मुश्किलात के हैं वो निकाल लिए जाएँ। उसके बाद अल्लाह खैर सलाह, फिर आगे आपको पता है कि अल्लाह भी साथ देता है और फिर मामला सही हो जाते हैं। हुकूमत के जो काम हैं करने के, वो एक वक्त तो ये है कि इस वक्त फोकस जो है वो बड़े पैमाने पर है। हुकूमत को छोटे पैमाने पर सोचना चाहिए कि जो निचले तबका है उस तक मुकम्मल तौर पर रिलीफ पहुँचाने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। अब अवाम का जो एक छोटा सा हिस्सा है वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो जो काम कर रहे हैं वो उनसे बेहतर तरीके से हो पा नहीं रहे, और वो ये समझते हैं कि ये जो मामला है ये हल नहीं होगा, कि हालात इसी तरह से रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की ये सोच है और वो ये सोचते हैं कि इमरान खान जो इक़दाम कर रहे हैं वो आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि जो भी हो जाए मामलात इसी हुकूमत ने ठीक करने हैं, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि गवर्नमेंट के पास आखिरी साल का पूरा प्लान मौजूद है और मेरी बहुत से लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये अचानक इमरान खान का सरप्राइज़ देगा आखिरी साल में कि आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ना नौकरियां और जो पैसे, तरक्याती बजट, काम, ये वो मुकम्मल तौर पर आप देखेंगे कि इलेक्शन से जाने से पहले इमरान खान इतना मजबूत हो जाएगा कि एक देव लगेगा। जैसे सुहेल वैरायटी इमरान खान को देव बना देता है, तो इमरान खान देव कामत शख्सियत बनकर फिर उभरेंगे और वो अगले इलेक्शन के लिए फिर अपने आप को मजबूत कैंडिडेट मनवाएंगे और ये माना जाएगा। ये सारे मामलात हैं। खैर, बात बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मज़ीद तफसीलात के साथ मैं हाज़िर होऊंगा और अच्छी ख़बरों के साथ, मस्बत ख़बरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।